हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है शारदा कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आप सभी की डिमांड पे आईजीआई एविएशन सिलेबस 2022, यानी कि इन्होंने अपना 2022 में क्या नया सिलेबस जारी किया गया, कौन कौन से टॉपिक नए जोड़े हैं और कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं, इन सभी की बात करेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले तो हम इसकी नॉर्मल जानकारी देख लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार होगा। मैं आपको सिलेबस से वो एक एक टॉपिक वाइज बताऊंगा और बुक्स भी बताऊंगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी सबसे पहले होगी रिटन एग्ज़ाम और बाद में होगा आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू इतना खास नहीं है, रिटन एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछने का टाइप क्या रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ये मैंने आपको डिटेल में भी बताया, लेकिन एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। जीके के 25 क्वेश्चन और एविएशन नॉलेज के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश नॉलेज के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि सीधी सी बात कहूँ तो आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपके 25-25 यानी कि टोटल 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि करेक्ट आंसर को आपको 1 नंबर मिलेगा एंड अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो 0 मार्क्स मिलेगा, यह आपको पता ही है। अब बात करें कि इसकी मतलब परीक्षा का माध्यम क्या रहेगा, तो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी। जैसे आपका मैथ का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हिंदी में भी आपसे लिखा मिलेगा वहाँ पे और इंग्लिश में भी लिखा मिलेगा। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो आप इंग्लिश कर सकते हो और इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी कर सकते हो। चलिएगा, और आपके बात करें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो आपके इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा शानदार मौका है, आप जिन्होंने फॉर्म भर दिया है। चलिए, नेक्स्ट बात करें कि अब इसका सिलेबस है वो डिटेल में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने इसी की एक ऑफिशियल साइट है वहाँ से उठाया। एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, लेकिन अभी आपके पास में टाइम है तो आप ये टॉपिक पढ़ लें और कोई भी बुक्स खरीदे उसमें ये टॉपिक है तभी आप खरीदना। तो आपको करेंसी से पूछा जाएगा, यानी कि मुद्रा से पूछा जाएगा, और इम्पोर्टेंट डेज यानी कि आपके जो महत्वपूर्ण दिवस है इससे पूछा जाएगा, जो जे टैग मिलते हैं उससे पूछा जाएगा, बिजनेस के जो टैग है उससे पूछा जाएगा, जो अवार्ड दिए जाते हैं जैसे अर्जुन पुरस्कार किसको मिला, फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, ये सभी अवार्ड इसमें पूछे जाएंगे। और जो राजधानी है वो पूछी जाएगी आपसे, बाकी भाषाएं पूछी जाएगी आपसे। नेक्स्ट है मार्केटिंग, यानी कि यह आपके आ जाएगा इसमें अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में। ये इकोनॉमी के टॉपिक है, आप जो बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं इकोनॉमी वही आपको पढ़नी। नॉर्मल आपको कंप्यूटर के बारे में नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए, और ये आपके बैंकिंग सेक्टर वाले जैसे ये आपके इकोनॉमी में आ जाते हैं। इसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक भी सजेस्ट करूँगा, लेकिन वो बाद में। साइंस के बारे में पूछे जाएंगे और जो बजट आया आप वो भी पढ़ लेना। और जनरल एब्रीवेशंस ये भी पूछे जाएंगे, जैसे आपके साइंस आ जाएगी, साइंस में सभी आ जाएंगी, केमिस्ट्री आ जाएगी, फिजिक्स आ जाएगी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स। ये जो आप 10th और 12th लेवल की पढ़ते हैं नॉर्मल, जो सामान्य एग्जाम में पूछी जाती है वैसे ही आपको इसमें पूछी जाएगी। हिस्ट्री और कल्चर पूछी जाएगी और इंडियन पॉलिटी पूछी जाएगी, राजनीति, इकोनॉमी पूछी जाएगी, और जो नेशनल अभी मूवमेंट चल रहे हैं वो पूछे जाएंगे, और जनरल साइंस ये पूछी जानी है आपसे। और जो आपके बुक्स आती है इनके बारे में पूछा जाएगा, और जो इनके लेखक है उनके बारे में पूछा जाएगा, नेशनल पार्क है इनके बारे में आपको नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। जैसा आप बाकी 10th लेवल के एग्जाम में पढ़ते हैं उसी प्रकार आपको पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण आपके बात करें तो ये टॉपिक आता है कि आईजीआई एविएशन सिलेबस क्या है। तो एविएशन नॉलेज में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, 1 in 60 रूल्स पूछे जाएंगे आपसे। इसकी मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप बुक खरीद। अगर ये चैप्टर इसमें है
और अच्छी तरह से समझाया है और आपके अकॉर्डिंग है, तो ही आप इस बुक को खरीदिएगा। और 21वीं सेंचुरी एयरशिप्स बोर्न अगेंस्ट ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने 24 हॉर्स ऑफ एयर ट्रैफिक, ये आपसे पूछा जाएगा। एडवांटेज एंड नेक्स्ट है अपने डिसएडवांटेज ऑफ हब एंड स्पोक अपॉर्चुनिटीज, ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है एरियल एप्लीकेशन, ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपके, ये सभी आपको अभी नहीं लग रहे होंगे लेकिन उस बुक्स में आपको सभी मिल जाएंगे, इसकी नॉर्मल जानकारी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर आता है एरोबेटिक्स, ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है एरोबेटिक्स के ये भाग है 2-3, एक तो हो जाएगा मैनोवर्स और एक हो जाएगा इमरजेंसीज और एक एरोडायनेमिक्स, ये आपके चैप्टर पूछा जाएगा। ये एरोडायनेमिक्स ये आपके चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इसमें। फिर एरोफॉइल ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपके एरो मेडिकल, जो मेडिकल से संबंधित है, यानी कि जो इसमें आपको बताया जाएगा कि जब आप एरोप्लेन में होते हैं तो मेडिकल सुविधा में आप बताते हैं क्या क्या है, किस प्रकार है। अगर कोई बीमारी हो जाती नॉर्मल है, जैसे हमारे बस में चलते हैं तो उसको उल्टी उल्टी वो होने लगती है, तो उसी प्रकार इसमें बताया जाता है कि जब वायुयान ऊंचाई पे होता है तो क्या होता है, वैसे वगैरह आपके ह्यूमन परफॉर्मेंस में पूछा जाएगा। अभी जानवर तो इसमें भेजे नहीं, तो ये ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछा जाएगा। और नेक्स्ट आता है एरोनॉटिकल चार्ट पूछा जाएगा। ये आपको चैप्टर ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन आपको मैं इम्पोर्टेंट फिर से बताऊंगा, और ये ज़्यादा बड़े चैप्टर है नहीं। फिर एरोनॉटिकल डिसीजन मेकिंग, यानी कि आपके डिसीजन लेने की क्षमता एरोनॉटिकल में, ये सभी आपके एरोनॉटिकल वाले 3-4 चैप्टर है। डिसीजन मेकिंग इन पायलट ट्रेनिंग, जो पायलट ट्रेनिंग में जो आपको डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है उसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है अपने एयर न्यूजीलैंड एंड स्काई कोच, ये आपसे पूछा जाएगा कि जो नए जीलैंड है इनके बारे में आपको पूछा जाएगा। और एयर सेफ्टी के बारे में पूछा जाएगा। एयर सेफ्टी में आगे एक चैप्टर है कि बर्ड स्काई स्ट्राइक्स, ये आपसे पूछा जाएगा। ये लगभग 1 से 2 पेज के ही है, ये दोनों मिला के बात करें तो लगभग आपके 5 पेज में दोनों निपट जाएंगे। नेक्स्ट है एयर शोज, और नेक्स्ट आता है एलपी एंड इंट्रोडक्शन। एयर इंडिया 855 फ्लाइट एनालिसिस, ये आपसे पूछा जाएगा। एयर नेल्सन लिमिटेड, ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे, चलिए एयर शोज। नेक्स्ट एयर शोज में पूछा जाएगा वार बर्ड्स और वान का, ये आपसे पूछा जाएगा। ये ज़्यादा बड़े चैप्टर है नहीं, आप इसको देख के घबरा मत जाना। नेक्स्ट है 5 मीटर मॉडल अप्रोच टू एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, यानी ये आपसे जांच के बारे में पूछा जाएगा। एक्सीडेंट केसन मॉडल, ये आपसे पूछा जाएगा। ये अभी एक्सीडेंट के देख लो 4-5 चैप्टर है, ये नारे भाग में आपको तोड़ के बता रहा हूँ। एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट, ये आपसे 4-5 है, वो डायरेक्ट पूछ जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, चलिएगा। ये तो आपके फ्री के 25 नंबर है। नेक्स्ट है एडवांसेस सरफेस मूवमेंट गाइडेंस, जो आपको सरफेस पे मूवमेंट करवाया जाता है उसमें जो गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम होता है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में एटीसी बोलते हैं, इनके बारे में आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है एयर बैग इन एविएशन, इसके बारे में पूछा जाएगा। चलिएगा, अभी आपको समझ में ये नहीं आया होगा कि एविएशन क्या होता है। एविएशन का मतलब ही होता है विमान वाहक। चलिए नेक्स्ट होता है अपने पूछा जाएगा इंग्लिश में, तो जो 25 नंबर की आपके इंग्लिश है इसमें क्या ईडियम फ्रेजेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अनसीन पैसेज। और नेक्स्ट आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एडवर्ब, फ्रेजेस, फेराजम्बल्स, एरर स्पॉटिंग, मीनिंग्स, वर्ड फॉर्मेटिंग्स, सेंटेंसेज, वर्ब, सिनोनियम, एंटोनियम, ये ग्रामर, ये क्लो टेस्ट, ये आपसे पूछा जाएगा। फिल इन, आपके रिक्त स्थान दे देगा और पूछेगा
इसमें मतलब टेंस भी पूछ लेगा ये, फिर इसी का मिस आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव, मिसिंग वर्ब्स, सेंटेंसेस, जो करेक्शन होता है वो पूछा जाएगा। नेक्स्ट आती है अपने मैथ्स। मैथ्स में क्या पूछा जाएगा, नंबर्स पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम पूछा जाएगा, यानी नाव धारा, सिंप्लीफिकेशन पूछा जाएगा, सरलीकरण, और जो आयु के बारे में क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, और जो क्षेत्रफल वाला आता है, आयतन वाला आता है वो आपसे पूछा जाएगा, साझेदारी पूछा जाएगा यानी पार्टनरशिप, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है हाइट एंड डिस्टेंस, ये पूछा जाएगा। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट ये पूछा जाएगा। घनगना वाला, ये अपने स्क्वायर वाला जो आपने होता है ना, इसको ही 2 का स्क्वायर 4 ऐसे, और चेन रूल्स ये पूछा जाएगा। टाइम एंड वर्क ये पूछा जाएगा। टाइम डिस्टेंस ये पूछा जाएगा। और नेक्स्ट है, अभी ये देख लो आपके सभी एक ही चैप्टर के, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, रेस एंड गेम्स हो गया, और पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि ये जो अपने आती है पाइप और टंकी ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट है अपने एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा लॉगरिदम, फिर डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, और इसके साथ ही आपसे पूछा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी जो आप पढ़ते थे ना साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ये भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आता है स्टॉक्स एंड शेयर, ये अपने लाभ हानि में इसमें पूछ लेगा। बैंकर्स डिस्काउंट ये भी बट्टा में आ जाएगा। और क्षेत्रफल ये मैंने आपको बताया। एवरेज यानी कि औसत के बारे में आपको पूछ लेगा। नेक्स्ट है स्यूडर्स एंड इंडिकस, यह आपसे पूछ लेगा। इसमें भी मैं आपको अलग से टॉपिक बताऊंगा छांट छांट के कि ये तो आपको पढ़ना ही पास होने के लिए। नेक्स्ट है एलिगेशन और मिक्सर, जो मिक्सर वाला आता है वो पूछ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज मैंने आपको बताया। जो इंग्लिश में एक वर्बल एबिलिटी आता है वो पूछा जाएगा, यानी सेंटेंसेस, इम्प्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये मैंने आपको बताया वही है। ये रीअरेंजमेंट करना, खाली स्थान को भरना, और थीम डिटेक्शन ये पूछा जाएगा। एनालॉजी ये पूछा जाएगा। वोकेब पूछी जाएगी और ग्रामर पूछी जाएगी। फिर बात आती है कि जो 25 नंबर की रीजनिंग आती है, 25 क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा जाएगा। इसमें बैठक व्यवस्था पूछी जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाएगी, जो पहले वाले क्वेश्चन आते पजल वाले वो पूछे जाएंगे, और स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन कथन निष्कर्ष वो पूछे जाएंगे। नॉर्म वर्बल रीजनिंग पूछी जाएगी। क्यूब्स एंड डाइस यानी जो पासे वाले है और घनघना वाले वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो कैलेंडर है इसका पूछा जाएगा। डेटा सीक्वेंस का पूछा जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्शन, जो दिशा होती है वो पूछे जाएंगे। ब्लड रिलेशन पूछा जाएगा, जो खूनी रिश्ता होता है वो पूछा जाएगा। सेलोलिज्म पूछा जाएगा, जो सीरीज होती है ये पूछी जाएगी। एनालॉजी क्लासिफिकेशन यानी कि जो वर्गीकरण आता है वो आपसे पूछा जाएगा। और अल्फाबेट टेस्ट ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको चैप्टर बताए, और इसमें एक जो घड़ी वाला आता है वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और एक मेरा दोस्त है वो इसमें आईजीआई में है, तो मैं आपको उसका इंटरव्यू दिलाने की भी जल्द से जल्द कोशिश करूंगा, ताकि आपको भी उससे कुछ सीख मिले। और नेक्स्ट वीडियो आएगा ये अभी देख लो, अपने 14 मिनट का हो गया तो थोड़ा लंबा हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपके 2-3 मिनट का आएगा, उसमें मैं इम्पोर्टेंट जो बुक्स है वो बता दूंगा। और फिर बाकी आगे की आपके सिलेक्शन प्रोसेस ये मैंने आपको बता ही दी। तो चलिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए मैं धीरे धीरे लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए वीडियो को रोक रोक के ले सकते हैं आप। चलिए ये मैंने आपको 12 पेज का जो सिलेबस था वो पूरा पूरा बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, जैसे रीजनिंग में हो गया सिटिंग अरेंजमेंट, और ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन कभी कभार आते हैं कभी नहीं आते हैं। नॉन वर्बल में आपको क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा।
और बेस्ट बुक्स भी बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।